भोजपुरी फिल्मों के स्टार कलाकार पवन सिंह ने आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पवन सिंह को बातचीत करने के लिए दिल्ली बुलाया है। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से मैदान में उतारा था। आसनसोल से वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा सांसद है। ऐसे में यहां दो कलाकारों के बीच मुकाबला होने की उम्मीद थी। आसनसोल सीट से साल 2019 में प्लेबैक सिंगर बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में वह भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उपचुनाव में इस सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी ने इस बार इस सीट से आसनसोल सीट से पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। बता दें कि भाजपा की टिकट पर कई अभिनेता और अभिनेत्रियां पहले भी संसद में पहुंचते रहे हैं। एक बार फिर पार्टी ने इनमें से कई विश्वास जताया। तो वहीं भोजपुरी और दक्षिणी भारत की फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामों को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में भोजपुरी कलाकार पवन सिंह के अलावा मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची में 28 महिलाएं, 47 युवा और 27 अनुसूचित जाति, 18 अनुसूचित जनजाति और 57 ओबीसी शामिल है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 51, मध्य प्रदेश में 24, गुजरात और राजस्थान में 15-15, पश्चिम बंगाल में 20, केरल में 12, असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 11-11, तेलंगाना में 9, दिल्ली में 5, जम्मू में 2 उम्मीदवारों की घोषणा की है। वहीं जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश के लिए 2, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दमन और दीव के लिए भी एक उम्मीदवारों की घोषणा की है। दरअसल शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट पर पवन सिंह को प्रत्याशी बनाया गया था। नाम की घोषणा होने के बाद एक वीडियो में उनके समर्थक उनके साथ जश्न मनाते भी दिखे थे। वहीं उसके एक दिन बाद उन्होंने आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में टीएमसी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने टीएमसी नेताओं पर अनर्गल आरोप लगाने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनके द्वारा ऐसा कोई भी गाना नहीं गाया गया है जिससे बंगाल की सभ्यता और नागरिकों को ठेस पहुंचे। ये बातें पवन सिंह ने कही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने शनिवार शाम को अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी थी। भाजपा ने 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में से 195 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की 20 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। वहीं पश्चिम बंगाल के लिए जारी उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे दिलचस्प नाम भोजपुरी स्टार पवन सिंह का ही था, लेकिन अब पवन सिंह से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वहीं पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ने से इनकार के पीछे की वजहों की बात करें तो राजनीतिक जानकार बताते हैं कि पवन सिंह आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने आरा से चुनाव लड़ने के लिए खास तैयारी भी की थी, लेकिन जब उन्हें आसनसोल से टिकट मिला तो शायद वह इससे संतुष्ट नहीं हुए। वहीं राजनीतिक गलियारों में पवन सिंह द्वारा दूसरे विकल्पों की चुनने के बारे में चर्चा चल रही है। लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या आरा सीट के लिए कहीं पवन सिंह किसी दूसरी पार्टी के संपर्क में तो नहीं है, और क्या पवन सिंह कोई बड़ा फैसला लेंगे। हालांकि आसनसोल के पूर्व सांसद और टीएमसी नेता और सिंगर बाबुल सुप्रियो भोजपुरी कलाकार पवन सिंह के चुनाव नहीं लड़ने की कुछ और ही वजह बताते हैं। और इस तरीके से यह आसनसोल सीट को लेकर के अब और भी सियासत तेज हो गई है, जब से पवन सिंह ने इस सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वही पवन सिंह को भाजपा अध्यक्ष ने दिल्ली बुलाया है और उनके दिल्ली जाने के बाद कई तरह के अटकलें लगाई जा रही है और हो सकते हैं कि जेपी नड्डा उनसे सवाल करे। ऐसी तमाम तरह की अटकलें हैं, लेकिन फिलहाल ये अटकलें हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।